इस सवाल में हमें लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया गया और हमसे कहा जा रहा है कि हम इसे ग्राफिंग के जरिए सॉल्व करें। तो ये दो इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। हम इसे सब्सटीट्यूशन से, एलिमिनेशन से या किसी भी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त लगाई गई है कि हम इसे ग्राफिंग के जरिए ग्राफ करके इसको हल करें। तो ग्राफिंग करने का के जरिए हल करने का सबसे पहला जो आसान तरीका जो है वो ये है कि मैं बारी बारी दोनों इक्वेशंस लूं, उनमें x और y की वैल्यूज रखूं और फिर पहले एक लाइन को ड्रॉ करूं, फिर दूसरी लाइन को ड्रॉ करूं और फिर ये देखूं कि ये दोनों की दोनों लाइंस कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस मकसद के लिए पहले मैं ये पहले वाली इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, मैंने ये इक्वेशन लिखी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और उसके बाद मैं बनाऊंगा एक अदद टेबल, यानी कि जदवल बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा और उस टेबल में मैं x और y की मुख्तलिफ वैल्यूज रखूंगा ताकि मैं ये ग्राफ पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकूं, या यूं कहें कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कर सकूं x y। जब x 0 होगा तो ये जो इक्वेशन है 5x प्लस 3y ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर x जो है ये 0 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स हो जाएगा 5 ज़रब 0 जमा 3y बराबर है 7 के। तो ये जो है टर्म है ये 0 हो जाएगी। ये 3y इज इक्वल टू 7, 3 से मैं इसको तकसीम करूंगा तो y ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे आपस में और y हो जाएगा 7/3, 7/3, 7/3 जो कि बराबर होगा 2 सही 1/3 के मिक्स नंबर की शक्ल में, मखलूत कसर की शक्ल में। तो ये मेरे पास y की x 0 था, y की वैल्यू हो जाएगी। अब मैंने y को 0 रखा, तो y को जब 0 रखूंगा तो 5x प्लस 3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 7। अब ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, 5x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। दोनों साइड्स को मैं 5 से जब तकसीम करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7/5, 7/5। आमतौर पर हमें जब ग्राफिंग में दिया जाता है तो आसान सी वैल्यूज दी जाती है, लेकिन यहाँ पर इन थोड़ी सी मुश्किल ऐसी वैल्यूज देती हैं जिनको प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन कोई बात नहीं। हमें यह पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है x 0 और y 7/3, ये 0,7/3 ये यहां पर होगा, ये इसका y इंटरसेप्ट है, जबकि ये y इज इक्वल टू 0 जो इसका x इंटरसेप्ट है। तो जब y की वैल्यू 0 की तो ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये यहां पर होगा। और उसके बाद ये जब इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन, यार लाइन मुझसे हमेशा सीधी नहीं बन पाती है, तो ये डॉटेड मैं बना रहा हूं क्योंकि डॉटेड में मुझे बनाना थोड़ा सा हाथ को सीधा रखने में आसानी रहती है। तो ये जो लाइन है ये 5x प्लस 3y इक्वल टू 7 को जाहिर कर रही है और यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये वैल्यूज जो हैं ये आ रही हैं फ्रैक्शंस में आ रही हैं, एक को मैंने 0 किया, दूसरे की फ्रैक्शन में, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 2y लिख रहा हूं मैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसका जब मैं कॉलम बनाऊंगा जैसे कि मैंने ऊपर किया था, पहले मैं y इंटरसेप्ट लूंगा यानी x इज इक्वल टू 0 लूंगा और फिर मैं y इज इक्वल टू 0 लूंगा। तो x इज इक्वल टू 0 का तो 3 टाइम्स x, 3x ये 3 टाइम्स 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। जब ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, दोनों साइड्स को -2 से डिवाइड जब मैं करूंगा, -2 से डिवाइड करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी सिर्फ y रह जाएगी, राइट हैंड साइड पे मेरे -4 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू -4 आ गई। अब मैं रखूंगा y इज इक्वल टू 0। अब मैं ये पॉइंट अगर बता दूं, ये y इंटरसेप्ट इसका ये 0,4 होगा, ये इसका y इंटरसेप्ट है। और अब मैं इसका जैसे मैंने पिछली इक्वेशन में लिया था x इंटरसेप्ट लूंगा तो ये जो है y की वैल्यू 0 हो जाएगी इसमें, यानी y इज इक्वल टू 0 जब मैं रखूंगा तो 3x माइनस 2y का मतलब 2 टाइम्स 0 0 हो जाएगा। तो 3 को दोनों तरफ से तकसीम करूंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/3। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8/3। 8/3 का मतलब होगा 2 सही 2/3 यानी कि लगभग 2.25 से कुछ कम, ये यहां कहीं पर ये पॉइंट होगा। मैं जब इन दोनों x और y इंटरसेप्ट्स को आपस में मिलाऊंगा, ये पॉइंट्स में लिख भी रहा हूं 0,8/3, जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा तो डॉट से कनेक्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरह से आएंगे। अगरचे मैंने बहुत ही ये रफ, आप देख सकते हैं, मैंने ये हाथ से बनाया है, हाथ से बनाने के बावजूद मुझे अंदाजा हो रहा है कि सिर्फ आंख से देखकर कि ये जो इनका इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो
y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2, -1। याद रखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अब ये मैंने सिर्फ आंखों से देखकर ये मालूम कर लिया, और ये जो 2 पॉइंट्स यहां पर मुझे थे x और y इंटरसेप्ट के, इनको इस्तेमाल करते हुए मैंने लाइंस को डॉट्स के जरिए ग्राफ किया। और अब हम चेक करेंगे मैथमेटिकली, यानी कि इक्वेशन में वैल्यूज रख के हम चेक करेंगे जल्दी जल्दी कि ये जो है वाकई सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट या नहीं। तो 5 टाइम्स x की वैल्यू जो 2 है, 3 टाइम्स y की वैल्यू -1 है। क्या ये 7 के बराबर है? अभी मुझे नहीं पता। 5 दूनी 10, 3 को जब मैं -1 से ज़रब दूंगा तो -3, -3 हो जाएगा, बराबर है 7 के। 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, बिल्कुल सही। ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैं इसको चेक करूंगा। दूसरी इक्वेशन में मेरे पास है 3x - 2y, 5x + 3y = 7 के लिए मैंने चेक कर लिया। अब 3x - 2y = 8 के लिए चेक करूंगा, तो 3 टाइम्स 2 - 2 टाइम्स y की वैल्यू -1 ये रखी = 8। मुझे नहीं पता बराबर है या नहीं। अब 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 + 2 हो जाएगा। 6 + 2, ये 6 + 2 यानी कि 6 जमा 2 जो है वो 8 के बराबर था। लिहाजा ये सवालिया निशान जो है ये चेक मार्क बन जाएगा, यानी मैंने सही मालूम कर दिया। तो आपने देखा मैंने अगरचे बहुत ही रफ अंदाज में सब कुछ ड्रॉ किया था, और 2, -1 को मैंने मालूम किया था, लेकिन आपने देखा कि ये जो पॉइंट है ग्राफिकली भी सेटिस्फाई कर रहा है और वैसे भी